अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमिर खाकवानी। अपने फेसबुक यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम। डिस्ट्रिक्ट बावल नगर की और रेंजर खान की बात करते हैं। बावल नगर की 4 सीटें हैं, रेंजर खान की 6 सीटें हैं। उन हलकों में कौन क्या पोजीशन में है, पीटीआई कहाँ खड़ी है, नून लीग क्या है, पीपल्स पार्टी भी कहीं पर है, या जाजुल हक या जाल लीग जो उनकी है वो कहाँ खड़ी है। बात करते हैं 160 की। ये बावल नगर की पहली सीट है। यहाँ पे ये बेसिकली हेड सुलेमानकी से चिश्तिया रोड पर और मिंचनाबाद सिटी का काफी सारा इसमें देही इलाका है। यहाँ पे अब्दुल गफार भट्टू भट्टू फैमिली भट्टू जो है, ये कालोका भट्टू नीचे इनके जो सब कास्ट है, ये एमएनए रहे, मुनरिफ भी हुए, इनके भाई भी मुनरिफ हुए थे और ज़मीनी इलेक्शन जीत ली थी इन्होंने। काफी स्ट्रांग अच्छे कैंडिडेट हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से लड़ रहे हैं अब्दुल गफार भट्टू। पिछली बार पीटीआई की तरफ से एमएनए बने थे। इनके मुकाबले में इस दफा इंडिपेंडेंट ग्रुप बना है असगर शाह। असगर शाह भी यहाँ से माजी में जीतते रहे हैं, एमएनए रहे हैं यहाँ पे, और पिछली दफा पीटीआई के साथ थे, सीट नहीं जीत सके थे अगरचे। अब इस दफा इंडिपेंडेंट ग्रुप खड़ा हुआ है उनका, खड़ा हुआ है, और साथ ही उन्होंने अपना पैनल बनाया और उनके साथ एक अच्छा कैंडिडेट हैं इनाम शौकत लालेका। शौकत लालेका पीटीआई की तरफ से एमपी थे। 9 मई के बाद काफी मसाइल के शिकार रहे, वो भी छुपते छुपाते रहे पुलिस के छापों में, उस चक्कर में, और इसी चक्करों में ही कहीं उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी डेथ भी हो गई। तो इलाके में काफी उन्होंने काम कराए थे, नहरों के काम और काफी सारे प्रोजेक्ट्स उनके अच्छे काम थे, बड़े पॉपुलर थे हल्के में। अब उनका बेटा इनाम शौकत लालेका लड़ रहा है, और वो सिंपथी का वोट भी है, और उससे कह रहे हैं कि कंफर्म सीट है उसकी एमपी की वहां पे। तो उनका उन्होंने पैनल बनाया है असर अली शाह के साथ। तो और वो एक अच्छा पैनल है वहां पे, अच्छा स्ट्रांग मुकाबला होगा। और इसमें इंटरेस्टिंग सूरत ये है कि ये पहली वाहिद हल्का है जहाँ पे कौमी के और 2 सूबाई के आज़ाद उम्मीदवारों का, जिनका पैनल है, इन तीनों को एक ही निशान हुक्का दिया गया है। बाद लोग ये कह रहे हैं कि इनकी एस्टेब्लिशमेंट से बात हो गई है, तो ये जीत के वहाँ शामिल हो जाएंगे शायद। मतलब इधर एक र्यूमर्स ही हैं, क्योंकि इनको कैंपेन भी खैर करनी दी जा रही है, इंडिपेंडेंट है लेकिन चूंकि पीटीआई की नहीं है इसलिए कैंपेन भी करने दी जा रही है, लेकिन निशान सब एक ही मिला है, उससे थोड़ा सा पैदा हुआ है। और वैसे पीटीआई के कैंडिडेट डॉक्टर नूर मोहम्मद गफारी हैं, ये पुराने हैं, आलम दीन हैं और बुजुर्ग आदमी हैं, एक 97 में शायद एमएनए बने थे, और ये बहुत कमज़ोर इस वक्त कैंडिडेट हैं, ये कमज़ोर सिलेक्शन है कोई अच्छी, लेकिन मेरे ख्याल है ऑप्शन नहीं थी पीटीआई के पास वहाँ पे 160 में। और 161 का जो है वो शहर का इलाका है, बाउल नगर शहर का। वहाँ पे शाहिद अमीन अकोका पीटीआई कैंडिडेट हैं, यंग आदमी है, वैसे पुरानी जमींदार फैमिली है, पैसा वैसे उनके पास है। इनके मुकाबले में आलमदाद लालेका हैं, अब्दुल लालेका बहुत मारूफ मुस्लिम लीगी थे, उनके साहबजादे पिछली बार ही एमएनए बने हैं नून लीग की तरफ से। ये नून लीग की सीट थी पिछली बार, आलमदाद लालेका, और अब उनका मुकाबला शाहिद अमीन अकोका से। लालेका साहब के बारे में कहते हैं कि थोड़ा सा सुस्त हैं और इतने काम शम नहीं किए तो लोग बज़न हैं, लेकिन शाहिद अमीन का अकोका जो है, वैसे इनके भाई इलेक्शन लड़ चुके हैं पहले, लेकिन उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही वहीं पे, लेकिन शहर में वोट है और खासा वोट है शहर का, और वो पीटीआई वोट है। तो अगर उनको कंपेन थोड़ी सी भी करनी, थोड़ी सी स्पेस मिली तो ये सीट निकाल सकती हैं, वरना ये लालेका साहब के पास ही जाएगी, आलमदाद लालेका के पास, यंग आदमी है वो। ये कहा यह जा रहा है कि ये वैसे इनके लिए लालेका के लिए बहुत मुश्किल थी सीट, लेकिन हालात की वजह से ऐसा बन गया। अच्छा, यहाँ से इम्तियाज गिलानी साहब भी लड़ रहे हैं, इम्तियाज आलम जो जर्नलिस्ट है लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत ही बुरी सूरत हाल है उनकी, तो वो चंद हज़ार वोटों से ज़्यादा कहा नहीं जा रहा। जमात इस्लामी के कैंडिडेट लड़ रहे हैं अरसलान खाकवानी। इनके बारे में मैंने कई लोगों से पूछा तो कह रहे बहुत अच्छी कंपेन कर रहे हैं, और जमात जहाँ पंजाब में जिन्हें ज़्यादा वोट लेगी, 20+ वोट ले सकती है, वो अरसलान खाकवानी, इनके वालिद किसान बोर्ड के जमात से ताल्लुक़ रखने वाले पुराने रहे हैं, और सादिक खाकवानी उनके साहबजादे हैं, ये अरसलान खाकवानी। तो अच्छी कंपेन है, लेकिन विनिंग कैंडिडेट नहीं है, लेकिन बड़ा अच्छा मुकाबला करेंगे। 162 बावल नगर में चिश्तिया का इलाका है, यहाँ पे अराई वोट है और जट वोट है काफ़ी। यहाँ पे चौधरी खलील अराई पीटीआई के कैंडिडेट हैं, पहले ये भी नून में रहे, और इस वक्त जो यहाँ से भी एमएनए थे वो एहसानुल हक बाजवा थे एमएनए नून लीग के, अभी भी वही है नून के कैंडिडेट। लेकिन यहाँ से एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये हुई है कि ताहिर बशीर चीमा साहब खुद नहीं लड़ रहे इलेक्शन, पिछली बार उन्होंने अपनी अहलिया को लड़ाया था, अब उन्होंने उनका साहबजादा लड़ रहा है अल्लाहदाद चीमा, और जिया लीग से लड़ रहे हैं एजाजुल हक साहब के। यानी ये अराई और चीमा इत्तेहाद एक तरह का बना है। एजाजुल हक साहब जानते हैं कि अराई हैं, और ये ताहिर बशीर चीमा, चीमा फैमिली का यहाँ पे इन्फ्लुएंस भी रहा है, ये पहले भी नाजिम भी रह चुके हैं किसी ज़माने में। तो ये बहरहाल चिश्तिया की सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मुकाबला अब अराई को भी, अराई वोट भी वैसे उनको पड़ेगा, लेकिन सानुल हक बाजवा है और ताहिर चीमा है, तो एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, अच्छा कंटेस्ट होगा वहाँ पे। 163 जो बावलनगर की चौथी और आखिरी सीट है, उसमें शौकत बसरा पीटीआई के कैंडिडेट हैं, मशहूर आदमी हैं, मारूफ, इनको सुप्रीम कोर्ट से जाकर इजाज़त मिली थी, बहुत मुश्किल इजाज़त मिली है, उसका थोड़ा नुकसान हुआ है। कंपेन इनके पहले इनकी फैमिली के और बंदा कैंडिडेट भी खड़ा था, एजाजुल हक भी इस सीट पर है। और यहाँ पे एक साबिक एमएनए जो नूरुल हसन तनवीर हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो ये एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। एजाजुल हक रही वोट है वहाँ पे। ये जो सीट है ये तहसील हारूनाबाद की है, और इसमें
फोर्ट अब्बास है, ये 2 तहसीलें हैं और फ़कीर वाली का इलाका है। तो शौकत बसरा अच्छा कैंडिडेट है, मेरा ख्याल है पीटीआई जिस सीट पे अच्छे वोट लेगी, अच्छा कंटेस्ट होगा, उसमें ये हो सकता है। जादुल हक ने पिछली बार भी एमपीए बन गए थे, लेकिन वे सीट एमएनए की शायद एक सीट हार गए थे, पर वो 90-80-90 हज़ार वोट लेते हैं, काफ़ी बड़ा वोट है उनका इस हल्के में। तो ये भी 3 मुकाबला 3 में, जब 3 में मुकाबला हो तो आप बहुत अंदाज़ा नहीं कर सकते, क्योंकि वोट कटते हैं एक दूसरे के। तो ये भावलनगर की 163 की नंबर चौथी पे ये सीट है। रहीम खान की 6 सीटें हैं। अब उसका उलट से 169 से 174 तक, अब 174 और 173 की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि ये इन दोनों में बहुत स्ट्रांग होल्ड है मखदूमजादा अहमद, मखदूम हसन महमूद के साहबजादे मखदूम अहमद महमूद का। पिछली बार पीएस पार्टी को यहाँ से दोनों सीटें मिली थी, अहमद महमूद के दोनों साहबजादे यहाँ से लड़े थे। अभी भी वहाँ से स्ट्रांग कैंडिडेट जो हैं 164 से मखदूम उस्मान महमूद है और 173 से मखदूम मुस्तफ़ा महमूद है। अच्छा, 174 से पीटीआई के रईस महबूब हैं, वो पहले भी इलेक्शन लड़ा था, हार गए थे। 173 से बैरिस्टर नबील डाहर है पीटीआई की कैंडिडेट। तो मुकाबला इन्हीं में ही होगा और एज हासिल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मखदूम अहमद महमूद साहब की सीटों की वजह से, उनके अपने इन्फ्लुएंस की वजह से। पीपल्स पार्टी का रोल कम है इसमें। वह जो 172 की सीट है, ये इंपॉर्टेंट शहर का हल्का है, रहीम खान की शहरी सीट है। यहाँ पे जावेद इकबाल बड़ाइच पीटीआई के एमएनए भी रहे हैं, अच्छे स्ट्रांग आदमी थे, और 2018 में भी रहे। इस दफ़ा उनको कंपेन नहीं करने दी जा रही है, मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे। और 2013 में एमएनए बने थे, जब नून के इस वक्त कैंडिडेट है इम्तियाज अहमद और जावेद बड़ाइच में हमेशा मुकाबला, टफ मुकाबला रहता है। और इंटरेस्टिंग सूरत हाल है, जफर बड़ाइच वहाँ से खड़े हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। कहा यह जाता है कि जफर बड़ाइच साहब इम्तियाज अहमद साहब के जो इनके सबके पीछे फनांसर और वो जो बैकग्राउंड पे किंग हैं, चौधरी मुनीर साहब रेंजर खान के बहुत मारूफ शख्सियत, जो मरियम साहबा के समधी भी हैं, उनके कहने की वजह से खड़े होते हैं, सिर्फ इसलिए कि बड़ाइच वोट काटे जाए और नुकसान पहुंचाया जाए। तो देखें, अगर पीटीआई का वोट पड़ा, इनको निकला वोट और अच्छा टर्न आउट हुआ, तो जो बड़ाइच सीट निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी अच्छा मुकाबला होगा। और 171 का जो मियाँ वालिया कुरैशिया का जो टिपिकल हल्का है, वहाँ से मखदूम खुसरो बख्तियार इलेक्शन लड़ते थे, इस दफ़ा वो नहीं लड़ रहे, उनके भाई मखदूम हाशिम जवाब बख्त लड़ रहे हैं, जो पिछली बार एमपीए थे पीटीआई की तरफ से, सूबाई वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं। तो खैर, अब उन्होंने आराम से, जब मुश्किल वक्त आया पीटीआई पर, उन्होंने पीटीआई पर उनको वो कहते हैं जिस तरह दामन झाड़ के फेंक कर साइड पे, और मज़े से इलेक्शन लड़ रहे हैं। और पीटीआई की तरफ से मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट हैं, अपने सीनियर वकील हैं, रहीम खान के मारूफ वकील हैं, वो इलेक्शन पीटीआई की तरफ से लड़ रहे हैं। और यहाँ पे मोइनुद्दीन हाशमी साहब हैं, ये बुलीग रहमान साहब ये भी करीबी अजीज हैं, नून की तरफ से वो हैं। और खानपुर का 170 का खान मखदूम हाशिम जमा बख्त का अच्छा इन्फ्लुएंस है, अच्छा वोट है उनका। और मुमताज़ मुस्तफ़ा को यही है कि अगर वो लहर पीटीआई की मिली तब उनको फ़ायदा हो सकता है, नहीं तो मोइनुद्दीन हाशमी और मखदूम हाशिम जमा बख्त का। 170 का जो खानपुर की सीट है, यहाँ पे शेख फयाज कई बार 2-3 बार एमएनए रह चुके हैं, अभी भी एमएनए पिछले थे, नून लीग के हैं, बड़े पुराने अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, और सराइकी इलाका है, लेकिन ये पंजाबी वोट और दोनों वोट सराइकी लेते हैं। शेख फयाज के मुकाबले मियाँ गौस हैं पीटीआई के, तो यहाँ पे भी कुछ एज शेख फयाज को है, नून लीग को। वजह, सबसे बड़ी वजह ये है कि 50% जो काज बन रहा है कि जब पीटीआई लोग कंपेन ही नहीं कर पा रहे, प्रॉपर कंपेन नहीं कर पा रहे, कुछ जलसे नहीं कर रहे, कोई लीडर उनका नहीं है जो जलसा करे और वहाँ कारकुनों का मोराल बूस्ट हो, तो वो सूरत हाल जो है ना, फिर वो हर जगह ही है। वो फिर आप एक डिसएडवांटेज, आप पहले से यानी 15-20-25 हज़ार वोटों के घाटे में चल रहे होते हैं। यानी आप आगे ना, कोई लीडर इमरान खान जाके जलसा करता है या और लीडर जलसा करते हैं, उससे बड़ा एक मोराल बूस्ट होता है, कारकुन चार्ज होते हैं, कि इम्पैक्ट बनता है। वो इम्पैक्ट नहीं है कहीं पे भी। अब वो खुद एक साइलेंट वोटर जो है, जो कहा जा रहा है कि पीटीआई का बड़ी तादाद में है, वो निकले अंधाधुंध जाके वोट डाले, तब एक अलग बात है। 169 लियाकतपुर का हल्का है, लियाकतपुर का खास यहाँ से मखदूम अहमद अनवर मारूफ पॉलिटिशियन रहे हैं, कई बार जीते हैं, अदम एतमाद में भी रहे, वो लोटे काफ़ी रहे हैं, काफ़ी लुढ़कते रहे इधर उधर। उनके साहबजादे पिछली बार पीटीआई के एमएनए थे, मुबीन आलम, वो भी मुनर्रिफ हो गए थे। पहले उन्होंने कहा जाता है कि यूसुफ गिलानी को भी इन्होंने सेनेट के इलेक्शन में जिन लोगों ने धोखा दिया पीटीआई के साथ, उन्होंने वो भी शामिल थे, और बाद में खैर वो बाकायदा उस लोटा ग्रुप में शामिल हो गए, मुनर्रिफ हो गए। फ्लोर क्रॉसिंग जो नहीं हुई उन पे, लेकिन वो राजा रियाज के ग्रुप में थे। इस बार नून ने इनको टिकट दिया, मुबीन आलम नून की तरफ से हैं, और यहाँ और राजा सलीम हैं पीटीआई की तरफ से। लेकिन एक इंटरेस्टिंग दिलचस्प डेवलपमेंट है कि मखदूम साहब के मखदूम मुर्तज़ा लड़ रहे हैं। मखदूम अहमद महमूद ने एक तीसरी सीट पे भी अपना कब्जा जमाने की कोशिश की है, और इस वजह यह है कि यहाँ पे हामिद सईद कादमी साहब का एक वोट है, लियाकतपुर में इलेक्शन में लड़ते रहे हैं, वो सुन्नी बरेलवी और उनका अपना एक मजहबी रूहानी वोट है, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। यानी मखदूम अहमद महमूद साहब 173, 174 और 169 तीनों में ही उन्होंने अपने ही साहबजादगान को और अपने कैंडिडेट खड़े किए।
तो ये एक दिलचस्प डेवलपमेंट है और उनके आने से फ़र्क पड़ेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यानी बेसिकली मुकाबला शायद पीपल्स पार्टी और नून का हो जाएगा, मुबीन आलम को और मखदूम मर्तज़ा महमूद का हो जाएगा। तो ये है रहीम खान की 6 सीटें हैं। यहाँ पे जावेद बड़ाइच साहब का मुझे ज़्यादा सबसे चांस लग रहा है, 172 में ये सीट जीत सकते हैं अगर इनको इलेक्शन वाले दिन कुछ स्पेस मिल गई। और बाकी 171 में मुमताज़ मुस्तफ़ा के साथ देखें वहाँ क्या सूरत-हाल बनती है। और बाकी के मैंने बयान कर दी हैं। ये 4 बहावल नगर की और 6 रहीम खान की। 10 की 10 सीटों में पीटीआई के लिए मसाइल हैं और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उनको कैंपेन नहीं करने दी जा रही। कैंडिडेट अच्छे अलग कर दिए गए हैं, विथड्रॉ करा दिए गए हैं, तोड़ लिए गए हैं या दबाव डाल के उनको घर बिठा दिया गया है और जो बाकी जो है वो उस तरह भरपूर कैंपेन नहीं कर रहे। यानी जिस तरह कैंपेन की जाती है अभी आखिरी 4-5 दिनों में उसका सिर्फ 10% पीटीआई कैंडिडेट कैंपेन कर रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है इलेक्शन में उसका। और अभी कोई पता नहीं कि इलेक्शन डे में क्या होगा। तो बहरहाल अगर बड़ा टर्नआउट आए, लोग निकलें, अंधाधुंध निकलें, बेतहाशा निकलें और बालिग़ाना अंदाज में निकलें और वोट डालें पीटीआई को, तब सूरत-हाल फ़र्क पड़ेगा। उसके बगैर ग्राउंड में ज़मीनी हक़ाइक़ मुश्किल कर दिए गए हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।